बच्चे अपने अपने बिस्तर पर थे और कमरे में इर्द गिर्द बिखरे कपड़ों और दीगर चीज़ों के दरमियान फरहा सर पकड़े बैठी थी। अहमद ने गौर से बीवी की जानिब देखा। यकीनन कोई बात थी जिसने उसको बुरी तरह मुतासिर किया था। क्या बात है बेगम साहिबा? किसी की बात बुरी लग गई क्या आज शादी में? उदासी से सर हिलाते हुए फरहा ने कहा कि नहीं अहमद, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है जो आप इतनी उदास हैं? कोई बात नहीं है। आहा, अहमद ने ठंडी सांस भरी। शादी के 8 सालों में ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि खवातीन की कोई बात नहीं का मतलब है कि 2-3 घंटे की लंबी दुख भरी दास्तान। अल्हम्दुलिल्लाह कल छुट्टी है कश्मीर डे की। दिल ही दिल में शुक्र अदा करके बेगम साहिबा की तरफ देखा। अरे भाई, इस खूबसूरत चेहरे पर उदासी कैसी? कुछ पता तो चले। बस क्या बताऊं, कोई खास बात नहीं। चलिए आम सी बात अपने आम से मियाँ से शेयर कर लीजिए। दिल तो चाह रहा था कि जल्दी से बिस्तर में घुस के सो जाएं, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि अभी सोने की सूरत में कल पूरा दिन अपनी बेगम का गुब्बारे की तरह फूला हुआ मुंह देखना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि अभी ही दुखी दिल की फरियाद सुन ली जाए। क्या बताऊं, मैं खुद ही खराब हूँ। ऐसे बच्चे मेरे, ये देखिए, ये बिखरे हुए कपड़े, किसी का कुर्ता यहाँ, किसी की शलवार। 1000 दफ़ा समझाया कि बेटा वापस आकर चीज़ें जगह पर रखो, लेकिन कभी आपके बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। वहाँ आपा जान बता रही थी कि उनके बच्चे कहीं जाने से पहले पूरा घर सेट करके निकलते हैं। वो साजदा कहने लगी कि उसके बच्चे अलमारियाँ खुद तरतीब देते हैं, खाने के बर्तन धोते हैं। उमेरा के बच्चे स्टोरी राइटिंग का कॉलिंस बिग केट कंपटीशन जीत गए हैं। नवीदा के बच्चों ने टोटा का बैनुल अक़वामी तस्वीरी मुकाबला जीता है। हादिया के दोनों बेटे बेहतरीन खिलाड़ी। नईमा के बच्चों की हमेशा पोजीशन आती है, और ये आपके बच्चे, अल्लाह मेरी किस्मत, मैं क्या करूं। आंसू की रफ्तार बढ़ गई। सारा दिन घुलती हूं, ना दिन पता ना रात का पता। ये देखें, सर पर मेरे 2 बाल बच्चे हैं। इन बच्चों को पालते पालते लेकिन क्या फायदा भाई, कुछ नहीं हासिल। अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अहमद खामोशी से उसे रोते हुए देखने लगा। अच्छी तरह रोने के बाद फारिहा ने सर उठाया। अहमद चुप क्यों है? बिल्कुल खामोश। ना तसल्ली के 2 बोल, ना दुख का इजहार, कोई एक जुमला भी नहीं, बस अजीब सी चलती हुई खामोशी। क्या हुआ अहमद? कुछ नहीं, जरा मेरा लैपटॉप उठा के लाना। लो जी, इनको देखो। कोई एहसास ही नहीं कि बीवी का दुख बांटे, फिर ये मुसीबत लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे। बेबसी से आंसू की रफ्तार और तेज हो गई। लैपटॉप ना हुआ, मेरी सोकन हो गई। जलते कुड़ते लैपटॉप उठाकर बेड पर रखा और किनारे पर बैठ गई। फरहा ये मेरे दोस्त समी का बेटा है। चिड़चिड़ेपन से उसने अच्छा कह के स्क्रीन की तरफ चेहरा किया और धक से रह गई। एक 10 साल का बच्चा साहिल ये बाल के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके हाथ नहीं थे। ये समी का बेटा है जी। एक और तस्वीर खोली, ये देखो, एक बच्चे के मुंह में माँ चम्मच से खाना डाल रही थी। गर्दन ढलकी हुई थी, बेबसी चेहरे से जाहिर थी। फारिहा एकदम चुप होकर एक तस्वीर को देखने लगी। ये देखो, ये उबैदुल्लाह है, मेरे यूनिवर्सिटी का दोस्त। 10 साल हो गए हैं, इनकी औलाद नहीं हुई। अब भाई के बेटे को गोद लेने का सोच रहे हैं। फारिहा के लिए अब तो मुंह से कोई आवाज निकालना भी मुश्किल था। एक क्लिक से मंजर बदला। इस्राएली फौज खींच के एक बच्चे को बाप की गोद से निकाल रही थी, और आखिरी तस्वीर में खून में लहू लुहान बेटी को गोद में लिए माँ उंगली से आसमान की जानिब इशारा करती फरियाद रसा। पस मंजर में तबाहशुदा मलबा नजर आ रहा है। फारिहा के लब बंद थे, लेकिन आंसू बेताबी से बहे जा रहे थे। किन बातों पे शिकवे करती थी वो? कपड़े तह ना हुए तो क्या, चीज़ें करीने से ना रखी गईं तो क्या, आलमी मुकाबलों में हिस्सा ना लिया तो क्या, खिलाड़ी ना बने तो क्या? ये भी भला रोने की, गम करने की बातें हैं? जो कुछ हासिल ना हो सका उस पे क्या शिकवा दुरुस्त है?
जबकि हासिल इतना था कि एक दुनिया दे के मिलना मुश्किल। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा जल्दबाज है, बहुत जल्द भूल जाने वाला है। आंसू पूछती उठी, सजदा शुक्र करना था, जो है उसको याद करके खुश और मुतमईन रहना था। बेहतरी की कोशिश की जा सकती है हमेशा, लेकिन नाशुक्री की गुंजाइश ना थी अब। और अपनी दुआओं में उन माओं को भी शामिल करना था जो अनजाने देशों में अपने बच्चों की परवरिश के लिए जान खपा रही हैं, क्योंकि माँ ही माँ का दुख समझती है। जिन जिन माओं के बच्चे इस वक्त इस कोरोना की मुसीबत में बाहर कहीं भी फंसे हुए हैं, उन सब के लिए हम दुआगो हैं, और उन सब के लिए भी जो अपने अपने वतन में परेशान हाल हैं। या अल्लाह हमारी माओं पर रहम कर, या अल्लाह उनके बेटों और बेटियों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हम तमाम इंसानों पर अपना रहम फरमा, अपना करम फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं। अय अल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें सदका देते हैं। या अल्लाह पंचतन पाक के सदके हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता कि आपके आमीन से अल्लाह पाक के हुजूर हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएं। जाते जाते एक आखिरी इल्तिजा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। साथ ही लगे आल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।